रिश्ते की डोर समय के साथ करवट बदलता रहता है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही बात अंग्रेजी 12th द अर्थ के लेखक H.E. बेट्स अपनी कहानी के जरिए कहते हैं। H.E. बेट्स का जन्म 1905 में न्यू साउथहैम्पटन में हुआ था। इंग्लैंड के ये मशहूर राइटर ने एक शानदार कहानी लिखी है जिसका नाम है द अर्थ। इस कहानी में जॉनसन नामक एक किसान है जो आलसी है। उनका एक लड़का है बेंजी। काफ़ी मन्नतों के बाद बेंजी का जन्म हुआ है। बेंजी बचपन से एक अलग तरह का बच्चा है, बिल्कुल शांत और कह सकते हैं कि आपकी एक मूक टाइप का बच्चा, कोई तेज़ तर्रार नहीं, नॉर्मल सा बच्चा है। माता पिता को इस बात का बड़ा कष्ट होता है। हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा काफ़ी तेज़ तर्रार हो, तो बेंजी वैसा है नहीं। तो डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर साहब देखिए मेरा बच्चा काफ़ी भोंदू या मंदबुद्धि टाइप का है। डॉक्टर कहता है ऐसा करिए, इस बच्चे को किसी काम में फंसा दीजिए। इस बात को सुन करके जॉनसन क्या करता है, कुछ मुर्गी ला करके अपने बच्चा को देता है बेंजी को, और बेंजी मुर्गी पालन करने लगता है। मुर्गी पालन के काम में बेंजी को अच्छा दिलचस्पी होता है और वो मुर्गी पालन करते करते धीरे धीरे अंडा की प्राप्ति होती है। अंडे को बेच करके वो पैसा कमाता है और वो पैसा अपने बाप जॉनसन को रखने के लिए देता है। जॉनसन क्या करता है, उस पैसे को अलमारी के ऊपर एक संदूक में रखता है। चूंकि अभी आमदनी कम है तो संदूक में रखता है। लेकिन बेंजी जो है अपने काम के प्रति समर्पित है। धीरे धीरे वो अपने काम को काफ़ी आगे बढ़ाता है और 14 वर्ष की उम्र में वो स्कूल को छोड़कर पूरी तरह से मुर्गी पालन के काम में इन्वॉल्व हो जाता है। तो पहला काम स्कूल कब छोड़ा है वो याद रखिएगा, 14 वर्ष में। उसके बाद धीरे धीरे वो पैसा कमा के रखता है। बाप को क्या लगता है कि मेरा बेटा अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, तो बाप धीरे धीरे उस पैसे को बैंक में जाके जमा करता है और एक पासबुक लाता है। ठीक 22 वर्ष की उम्र में वह पासबुक एक छोटे से कार्यक्रम के जरिए अपने बेटा को देता है कि बेटा लो पासबुक, अब तुम्हारा पैसा बैंक में जमा होने लगा है। तो बेटा को, बाप को लगता है कि पासबुक देंगे तो बेटा खुश होगा। बेटा आराम से पासबुक लेके जेब में रख लेता है, उसको कोई खास खुशी नहीं होती। तो बाप को झटका लगता है कि हम इसको पासबुक दिए, खुश नहीं हुआ, अलस मतलब एक नॉर्मल बिहेव किया। फिर भी बाप सोचा चलो कोई बात। तो जिस रफ्तार से जॉनसन एक तरह से आलसी हो रहा है, अपने काम के प्रति लापरवाह हो रहा है, जगह जगह जाके भाषण देना, मीटिंग करना, लोगों के बीच फालतू समय व्यर्थ करना, जितना रफ्तार से वो आलसी होता जा रहा है और आलसी, उससे ज़्यादा रफ्तार से बेंजी अपने काम को आगे बढ़ा रहा है। यहाँ 2 पॉइंट है, एक आदमी आलसी, दूसरा पॉइंट क्या है, एक आदमी जॉनसन आलसी है तो बेंजी संघर्ष करके आगे बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे जो है बेंजी का काम आगे काफ़ी आगे बढ़ जाता है। तब तक इधर कहानी की दूसरी कड़ी, मैं बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूँ, बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो कहानी का मुख्य टॉपिक है हम आपका ध्यान वहाँ लेके जा रहे हैं। तो बाद में क्या होता है, इधर जो है बेंजी सफल होता है, तब तक में टाइम पूरा हो जाता है। किसका? सैंडर्स का, जिसकी ज़मीन पर ये खेती करता था। कौन? जॉनसन। अब सैंडर्स कहता है जॉनसन भैया या तो पैसे दो, है ना, या जो है ये ज़मीन, मतलब पैसे दे करके अपना ये ज़मीन रख लो, मुझे पैसे दे तो ज़मीन रख लो, या नहीं पैसा दे पाएगा तो ज़मीन खाली करो। जैसा होता है हम लोग जानते हैं। यानी अब जॉनसन के ऊपर दबाव दे रहा है कौन? सैंडर्स की, पैसा दो या नहीं तो ज़मीन छोड़ो। अब जॉनसन के पास तो पैसा है नहीं, तो जॉनसन कहता देखिए हम तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन बताइए ज़मीन खरीदने वाला कौन है? कौन खरीदना चाहता है इस ज़मीन को? बोला इस ज़मीन को कौन खरीदना चाहता है? ज़मीन को बेंजी खरीदना चाहता है। तो थोड़ा सेकंड शॉट लगा इसको, दूसरा नहीं, मेरा बेटा ज़मीन खरीदना चाहता है, हमको पता नहीं। तो फिर जा कर के वो ज़मीन, फिर जॉनसन सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरा बेटा ही खरीद रहा है। तो वह ज़मीन फिर जो है बेंजी खरीद लेता है और बड़ा सा कारोबार लगाता है। उस बड़े से कारोबार में अब उसे बहुत सारे स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। उसी में एक स्टाफ है फ्लोरेंस, है ना। हर आदमी अपने काम के हिसाब से ही दोस्ती करता है। हर आदमी अपने वजूद, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रिलेशन रखता है। तो जैसा मेहनती बेंजी था वैसा ही मेहनती लड़की है फ्लोरेंस। दोनों के बीच दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है, फिर शादी कर लेता है। अब बाप को झटका लगता है, 40 साल की उम्र में बेंजी शादी करता है। तो बाप को कहता है बाप मतलब पिताजी हम शादी करने जा रहे हैं। तो उसका पिताजी को कहता है ठीक है। पिताजी को भी खास इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, वो शादी कर लेता है। शादी के बाद तो जानवे करते खेला, है ना, सौस पुतों का टेंशन। तो बेंजी की पत्नी फ्लोरेंस और बेंजी की माँ के बीच में हमेशा टेंशन होता रहता था।
बात जम नहीं रही थी। अंत में क्या किया, बेंजी ने अपने माँ बाप को घर से बाहर शहर में जाकर छोड़ दिया। तो यहाँ तो एक तरफ आलसी तो उसका बाप है, जिसने रिलेशन के बुनियाद पर अपने आप को आलसी बनाया और बेटे पे डिपेंड हो गया। दूसरा इसमें खतरनाक बेटा भी निकला, जो वर्तमान बेटे का रूप है ना। वो अपनी जिम्मेवारियों से भाग करके विकेटें गिरा देने, माता पिता को हटा दिया। इसमें कुछ मुख्य टॉपिक से आपका मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ, ये समझ के बात को। इसमें है कि रिश्ते नाते अपनी जगह है, लेकिन सेल्फ डिपेंड होना अपनी जगह है। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर अगली कहानी के साथ।